नमस्कार दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ शूटिंग के लिए सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी में आज मैं अपने ब्लॉग के जरिए आपको घुमाऊंगा पुनौरा धाम। कहा जाता है सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में स्थित मां जानकी के मंदिर को पुनौरा धाम कहते हैं। यहाँ का सबसे खास बात तब पता चला जब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किया और महंत जी से मिला। मंदिर के ठीक पीछे जानकी कुंड के नाम से एक सरोवर है, जिसमें स्नान करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आप इस वक्त माता जानकी का दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर के पुजारी जी हैं। सुबह शाम आरती और भजन ये हमेशा करते रहते हैं। आप जब भी जाएंगे तो इनके हाथ से आपको प्रसाद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ जानकी माँ के जन्म स्थान पर, जहाँ जानकी माँ जन्म लिए थे। ये वही मंदिर है, ये वही जगह है जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था। सामने हमारे डायरेक्टर साहब और डॉन ऑपरेटर पिट्टू जी हैं। मंदिर के ठीक सामने कई भाई साहब फूल बेचते रहते हैं। आप जब भी जाएंगे तो आपको फूल लेने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। ठीक मंदिर के सामने फूल भंडार पड़ा है। फल, फूल, प्रसाद, चुंदरी, नारियल सब कुछ ठीक मंदिर के सामने ही मिल जाता है। यहाँ पर मैं हूँ। ये देखिए मेरे रवि राठौर जी हैं, डीओपी हैं, जो जानकी मंदिर कवरेज करना है। और इनके हाथ में शूटिंग करने आया न्यू जो और देखिए जिम्बल है। के साथ साथ आज मैं आपको मां जिम्बल से जानकी कितने के जन्म स्थान भी घुमा रहा हूँ। निकालते हैं। अभी हम लोग जानकी मंदिर में हैं, जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था। और देखिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आगे मैं आपको दर्शन कराऊंगा सीता माता कैसे यहाँ पर पूजा हो जाती है और क्या कारण है जानकी मंदिर का। अब हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। यहाँ पे हमेशा रामायण पाठ, भजन, कीर्तन चलता रहता है। टाइम टाइम पे माता का पाठ खुलता है, जहाँ पे आरती और भजन हमेशा होते रहता है। समय पर ही माता का गेट खुलता है, बाकी टाइम बंद रहता है। ठीक माता के गर्भगृह के सामने ही आपको राधे कृष्ण, सीता राम और माता सरस्वती की प्रतिमा मिलेगी, जो हमेशा लोग पूजा करते दिखते हैं वहाँ पे। आप किसी भी दिन जाएंगे तो मंदिर के प्रांगण में हमेशा पाठ होता रहता है। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें जैसी पूरा होता है, वहाँ कथा, रामायण और भजन कीर्तन करने आ जाते हैं। मंदिर के प्रांगण के भीड़ भाड़ को देखकर एक अलग ही नज़ारा समझ में आता है। यूँ मानिए कि रोज यहाँ मेला लगता है। धर्म स्थान है तो बच्चों के खिलौने तो मिलेंगे। बने रहिए ब्लॉग में। यह सीतामढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में है हलेश्वर स्थान। मैं पहुंचा शूटिंग पे। यहाँ पे ढेर सारे लोग थे, बच्चे थे, सबको साइड किया, एक फ्रेम बनाया, फिर शूटिंग चालू हुई। अब मैं आपको बताता हूँ हलेश्वर स्थान की खासियत। पौराणिक कथा के अनुसार
मिथिला के राजा राजा जनक जी के द्वारा मंदिर बनाई गई थी। आज भी यहाँ शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से मन पवित्र हो जाता है। गांव का वीडियो बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको लेके चल रहा हूँ पंत पाकर। सीतामढ़ी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर पंत पाकर गांव रामायण कालीन के इतिहास का गवाह है। जब मैं वहां पहुंचा, वहां के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि पंत पाकर में माता सीता ने एक रात विश्राम किया था। आइए मैं आपको लेके आ गया हूँ पंत पाकर और देखते हैं क्या है यहाँ पे रामायण से जुड़ी कहानी। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, गांव के बच्चे घेर लिए। उन्हें लगा कि कुछ खास शूटिंग होने वाला है। लोगों से बात करते करते शाम हो गया था। फिर भी वहाँ पे पूजा की सारी सामग्री जो है वो मिलता रहता है। आप कभी भी जाएंगे तो शाम के टाइम में मिल जाएगा आपको चुंदरी, नारियल, फल फूल। आइए यहाँ के जो बाबा हैं, महंत जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों पंत पाकर नाम पड़ा और क्या है यहाँ का खासियत। ये जो माता की मंदिर है, यहाँ हमेशा भजन कीर्तन आरती चलता रहता है। यहाँ माता सीता, भगवान लक्ष्मण और प्रभु राम तीनों एक साथ विराजमान हैं। का नाम पंत पाकर क्यों रहा? पंथ माने रास्ता और पाकर माने पाना। रास्ता पाकर के जब यहाँ से लोग गए तो पंथ पाकर रास्ता हो गया। काफ़ी सारी जानकारी लेते समय और शूटिंग करते रात हो गया था। ये 9 बजे का सीन है, पूरा साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये चारों तरफ जितने दिख रहे हैं ना, सब पाकर के पेड़ हैं और इसी पाकर के पेड़ के नीचे माता जानकी, माँ सीता एक रात विश्राम किए थे। ऐसा लोगों को माना जाता है कि जिस किसी के खेत में ये पेड़ जलम जाए या उग जाए तो वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होता है। यहाँ पे माता की डोली रखी गई थी जो आप देख रहे हैं। जब शादी के बाद बारात वापस यहाँ अयोध्या की ओर जा रही थी तो यहाँ डोली रुकी थी। परशुराम जी ने रोका था। उसके बाद परशुराम जी से संवाद हुआ, राम परशुराम संवाद। उसके बाद परशुराम जी संतुष्ट होकर महेंद्र पर्वत की ओर गए और राम जी अपने बारातियों सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। वही रास्ता पाकर, वही पंथ पाकर। तो महंत जी के माध्यम से आपने जाना कि क्या है यहाँ का खासियत। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। वो एक कुंड है जहाँ पे माता सीता जी जल ग्रहण किए थे और आज तक उस ग्रामीण लोग उस कुंड को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं। तो जब भी मौका मिले एक बार ज़रूर आइए पंत पाकर। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, एक नए शूटिंग पर, एक नए मेकिंग के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। सारे धाम को घूमने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे केसरिया। केसरिया स्तूप अपने आप में बहुत ही अलग है और गौतम बुद्ध से जुड़ी इनकी कहानी है। तो हम लोग की शूटिंग चल रही थी और सामने मेरे हाथ में एपेक्स 3 कैमरा, हमारे डायरेक्टर साहब, और उधर हमारी एंकर हीरोइन। एक्शन चलो। ये मेरा भाई बिट्टू है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा दिल का भी है। ज़बरदस्त शूटिंग पे ड्रोन उड़ाता है। रही बात केसरिया की मेरे दोस्तों, तो आपको ज़रूर एक बार आइएगा और केसरिया देखिएगा।
केसरिया स्तूप अपने आप में इतिहास के उन पन्नों को दबा रखा है जिससे आप रूबरू होने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा।